ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स और ऑटोनॉमस व्हीकल जैसे टेक्नोलॉजीज ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को एक नया और एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। इस एपिसोड में हम ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हाइपरलूप्स, और उनके एनवायरनमेंट और अर्बन लिविंग पर होने वाले पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को एग्जामिन करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूज से पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार्स की पॉपुलैरिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन की भी डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज से एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ओवरऑल यूरोप्स कार मार्केट ने 2020 में 22% तक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक कार्स का न्यू रजिस्ट्रेशन अब डबल हो गया है, जो कि 1.4 मिलियन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी काफी इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज और भी सस्टेनेबल होगा, जिससे कि एनवायरनमेंट और एयर क्वालिटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ऑटोनोमस व्हीकल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ सेफ्टी और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो सकती है। ऑटोनोमस व्हीकल्स के यूज से एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सकता है, और इसके साथ साथ ऑटोनोमस व्हीकल्स के साथ पार्किंग स्पेस का भी कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल्स के साथ साथ सेफ्टी और प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के यूज से जॉब्स भी कम हो सकती हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, आज भी जॉब कहाँ है। तो हम जल्दी से दोबारा शुरू करते हैं। मोबिलिटी इंडस्ट्री आजकल काफी चेंजेस से गुजर रही है, जो कि प्राइमरी 3 एरियाज की वजह से है: रेगुलेशन, कंज्यूमर बिहेवियर और टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट और सिटीज नए रेगुलेशन और इंसेंटिव्स ला रही हैं, जिससे सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ जल्दी से जल्दी शिफ्ट कराया जा सके। कंज्यूमर्स भी अल्टरनेटिव के तौर पर सस्टेनेबल मोबिलिटी मोड्स को काफी बड़े नंबर्स में चूज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी काफी बड़े अमाउंट में इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ शेयर्ड मोबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर रही है। शेयर्ड मोबिलिटी के यूज से ट्रैफिक और पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो सकते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी के साथ साथ कार्स और कार ओनरशिप का ट्रेंड भी डिक्रीज हो सकता है। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम एक बड़ी सिटी में रहते हैं, आज हम अपने आसपास काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख सकते हैं, जो कि कुछ साल पहले बिल्कुल भी नहीं थे। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया है। हाइपरलूप ट्रेन से ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो सकता है, और इससे एयर ट्रैवल की डिपेंडेंस भी कम हो सकती है। हाइपरलूप्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैगलेव ट्रेन्स और अदर एडवांस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रही हैं। मैगलेव ट्रेन से टाइम और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, और इसके साथ साथ मैगलेव ट्रेन्स के साथ पार्किंग स्पेस का भी कोई झंझट नहीं है। 5G का यूज ट्रैवल और एविएशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन करने वाला है। 5G कनेक्टिविटी से ट्रैवल टाइम और ट्रैवल एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकता है, जिससे जल्दी स्टोरियां लगेंगी और जल्दी स्टेटस लगेंगे। 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑटोनोमस व्हीकल्स और अदर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट भी एक्सेलरेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज से पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूज से एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज के प्रोडक्शन और डिस्पोजल के साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अर्बन में काफी चेंजेस हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की वजह से ट्रैफिक कम हो सकता है, और ऑटोनोमस कार्स के साथ साथ पार्किंग स्पेस की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसका असर रूरल एरियाज में कितना होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं। ऑटोनोमस कार्स, ड्रोन्स के साथ और प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं।
और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के यूज से जॉब्स भी कम हो सकती हैं। तो आज हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस से कैसे एनवायरमेंटल और अर्बन लिविंग पर असर पड़ सकता है। फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन होने वाले चेंजेस काफ़ी एक्साइटिंग और हम देख सकते हैं कैसे ये हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन कर रही है और इसके साथ साथ शेयर मोबिलिटी के साथ कार ओनरशिप का ट्रेंड भी डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज के एपिसोड में आपको मज़ा आया होगा। फ्यूचर में आप ऐसी एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब करें।